Hallelujah. Hallelujah. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you. Amen. Okay. Matthew 5 and verse 7. Message version. मत्ती उसका 5वां अध्याय 7वां वचन. एक बार हिंदी में पढ़ेंगे फिर मैसेज वर्शन में पढ़ेंगे उसको. ओके आगे. ओके 9th verse. ओके राइट. फ्रॉम वर्स 7 अगर 7वें वचन से उसको देखेंगे, उससे पहले के बातें थोड़े अलग है. 7, 8 और 9 जो हृदय की स्थिति परमेश्वर का वचन बताता है. ओके 7th वर्स में क्या कहा? धन्य है वे जो दयालु बनेंगे. और 8वें वचन में कहता है धन्य है वे जो मन के शुद्ध रहेंगे. और 9वें वचन में जब आते हैं तो कहता है धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं. जिनका हृदय दया से नहीं भरा है और जिसका मन शुद्ध नहीं है, वो मेल मिलाप नहीं करा सकते. कनेक्शन समझ रहा है? ओके. तो अगर हमें कुछ डिजायर करना, एक इच्छा अगर हमारे मन में है तो कहना परमेश्वर मेरा मन हमेशा दयालु बना रहे, इसको कभी कठोर होने नहीं देना. शैतान हर कोशिश करेगा तुम्हारे मन में कठोरता लाने के लिए, एक घृणा लाने के लिए, एक गुस्सा लाने के लिए, टू फिल इट विथ एंगर, राइट, टू फिल इट विथ जेलसी. लेकिन जब दया रहती है हमारे मन में, परमेश्वर बोलता है वो दया तुम्हें शुद्धता की ओर लेके जाती है. और जब मन शुद्ध बन जाता है तो आप हमेशा मेल मिलाप के बारे में सोचते हैं. Amen. Hallelujah. Just a connection. Just I wanted to show that, right? अभी 9वां वचन मैसेज में पढ़ेंगे. You are blessed when you can show people how to cooperate instead of competing or fighting. That is when you discover who you really are and your place in God's family. एक बार हिंदी में ट्राई करेंगे. मैसेज वर्शन ही पढ़ेंगे लेकिन उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे. ओके ओके फर्स्ट सेंटेंस. ओके आप आशीषित हो या फिर धन्य हो जब आप लोगों को ये दिखा सकते हो कि कैसे एक दूसरे के साथ मिल जाए, लड़ाई या फिर नहीं कंपीट स्पर्धा कर, राइट, लड़ाई या फिर स्पर्धा में जाने से तब आपको पता चलेगा कि आप परमेश्वर के उस फैमिली में, राइट, उसके उस कुटुंब में, राइट, उसके उस जनरेशन में आपका क्या स्थान है. हालेलुया. आप परमेश्वर के उस परिवार में आपका स्थान क्या है. हालेलुया. किसको पता चलेगा? जिसके मन में ये विचार आएगा कि मुझे तोड़ना नहीं है, जोड़ना है. आपके मन में अगर ये विचार रहेगा तो परमेश्वर बोलता है मैं दिखाऊंगा तेरा स्थान मेरे परिवार में क्या है. हालेलुया. तो इस बात को हमेशा फिर से हम लोग याद रखेंगे कि
परमेश्वर ने हमें बुलाया है मेल मिलाप करवाने के लिए. Amen, right? So चलो जाएंगे, वही रूट पे जाएंगे. 2 Corinthians 5th chapter 17वां वचन पढ़ेंगे एक बार. 17th verse. हाँ हाँ, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वो नई सृष्टि बन गया है. पुरानी बातें समाप्त हो गई, अब नई बातें आ गई है. राइट, ओके. 18th वर्स पढ़ेंगे नहीं, लेकिन बोलता हूं मैं. वहां पे लिखा है कि कैसे परमेश्वर ने हमको अपने साथ मेल मिलाप करवाया यीशु मसीह के द्वारा. 21st वर्स को जंप करेंगे तो वहां पे क्या कहता है, एक बार हिंदी में पढ़ लेना उसको. हाँ हाँ, ओके. हालेलुया. ओके, लिटिल डिफरेंट इट इज. इंग्लिश में कोई पढ़ेगा मुझे? गॉड मेड हिम. गॉड यानी परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को बनाया. राइट, गॉड मेड हिम who had no sin to be sin for us. In him we might become the righteousness of God. Right? God made him who knew no sin to become sin for us, that I might become the righteousness of God in him. Hallelujah. Clear है? Amen. Okay. जब मैं बोलूंगा कि लास्ट टाइम मैं बताया कि कैसे यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप अपने ऊपर लिए और उसका नीतिवत्व हमें दिया. राइट, इट वाज जस्ट लाइक एन एक्सचेंजिंग ऑफ गारमेंट. राइट, पाप का जो गंदा कपड़ा था उसने पहना और उसका जो प्योर शुद्ध कपड़ा था वो हमको पहना दिया. ओके, नाउ जब उसने हमारे सारे पाप उसके ऊपर ले लिए. ओके, देयर आर 3 लेवल्स. ये नहीं समझना कोई बोलता है अभी मतलब क्योंकि यीशु मसीह ने पाप अपने ऊपर ले लिया तो पाप नहीं है अभी. राइट, दैट इज अ लिटिल एक्सट्रीम. ओके, लेकिन बैलेंसिंग सोच ये है या फिर बैलेंसिंग अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब यीशु मसीह ने अपने ऊपर पाप लिया, हमारा पाप लिया, तो उसने क्या लिया. ओके, somebody read for me Isaiah 53 verse 5, if I am not wrong. Yeah, 5th verse, 5th or 7th. Yeah, that's 5th. He was pierced for our transgression, he was crushed for our iniquities. ध्यान से, the punishment that brought us peace was laid upon him. Hallelujah. Amen. अब जब हम लोग बोलते हैं शांति, ये शांति हमको फ्री में नहीं मिला है. शांति मिलना था हमें तो इसके लिए एक पनिशमेंट बेरर चाहिए था. आमेन. एक पीस जब दो लोगों के बीच में शांति कराने वाला जब मिलता है ना, तो वो कुछ प्राइस पे करना पड़ता है, वहां पे कुछ कीमत देना पड़ता है. तो द पनिशमेंट दैट ब्रॉट अस पीस वाज लेड अपॉन जीसस. ओके, तो यीशु मसीह का पनिशमेंट क्या था? जिसको पाप ही नहीं मालूम, उसने सारा पाप, हमारा सारा पाप उसने अपने ऊपर लिया. ओके, सो व्हाट डिड ही डू देयर? उसने उस शांति लाने वाला पनिशमेंट उसने अपने ऊपर ले लिया. ओके, सो
इन साल्वेशन, जब उद्धार होता है हमारा, पाप पूरे मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया से पूरा पाप चला गया या फिर हमारे जीवन से पूरा पाप चला गया, लेकिन जो पनिशमेंट हमको मिलना था, जो पाप हमने किया, जिसका पनिशमेंट हमको मिलना था, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और सिंपल सा बोलूं तो द पेनल्टी ऑफ सिन वॉज लेड अपॉन हिम। आमेन। व्हेन आई वॉज सेव्ड, जब मेरा उद्धार हुआ, जो पेनल्टी था सिन का, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। बट स्टिल, ओके, अभी कितने लोग बोलेंगे चलो यीशु मसीह ने पूरा पाप ले लिया, उसके बाद मैंने पाप किया ही नहीं, है ना? वचन क्या बोलता है यहाँ पे? उसने हमारे सारे पाप उसके ऊपर लिया और उसका नीतिवत्व हमें दे दिया। तो अब हम क्या हो गए? राइचस हो गए, है ना? हम नीतिमान हो गए। तो उसके बाद कोई बोल सकता है नहीं, मैं उसके बाद में मैंने पाप नहीं किया, क्योंकि पाप उसने ले लिया, है ना? राइट? सो देयर आर 3 लेवल्स। ओके, थोड़ा सुनो, थोड़ा बोल के मैं फिर आगे जाता हूं। जीसस टुक द पेनल्टी ऑफ सिन। ओके, जीसस ने हमारे पाप का दंड उसने अपने ऊपर ले लिया, पनिशमेंट उसने अपने ऊपर ले लिया। ओके, दैट मीन्स आई वॉज रिडीम्ड फ्रॉम व्हाट द सिन कुड हैव पनिश्ड मी। जो पाप मुझे दंड दे सकता था, उससे यीशु मसीह ने मुझे छुड़ा दिया। ओके, नाउ दूसरी बात, अभी भी हम दुनिया में हैं, शैतान भी है यहां पे, राइट? तो दुनिया में पाप है कि नहीं? इसका मतलब हम पाप के बीच में रह रहे हैं। अभी पाप जो दंड देता है वो मुझ पे नहीं है, बट आई एम स्टिल इन द प्रेजेंस ऑफ सिन। आमेन, हालेलुया। आई एम नॉट लायबल फॉर द पेनल्टी ऑफ सिन। मैं पाप के उस दंड का हकदार नहीं बनूंगा अभी, क्योंकि यीशु मसीह ने ले लिया उसको, इट इज ऑलरेडी पेड। लेकिन मैं क्यों इन्फ्लुएंस होता हूं अभी भी पाप से? क्योंकि मैं पाप की उपस्थिति में हूं। हालेलुया। आई एम स्टिल इन द प्रेजेंस ऑफ सिन। आई एम स्टिल वेयर सिन रूल्स। हालेलुया, आमेन। छोड़ के कहीं बाहर चले नहीं गए हम लोग, हिमालय पे नहीं चले गए, राइट? मुझे कोई नहीं चाहिए। हाँ, जहाँ क्या बोलते हैं इंग्लिश में एक सेइंग है, वेयर देयर आर नो हॉर्सेस द स्टेबल इज वेरी मच क्लीन, है ना? जानवर ही नहीं है तो गंदा कैसे होगा? तो मैं कहीं दूर जाके बोलूंगा मैं पाप रहित हूं, तुझे चांस ही नहीं है पाप करने का, तो करेगा कहां से? बट परमेश्वर क्या करता है, हमको इसी प्रेजेंस ऑफ सिन में रह के हमको ये सिखाता है कि इसको ओवरकम कैसे करें। हालेलुया, राइट? वी आर डिलीवर्ड फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन, बट स्टिल वी आर लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ सिन। सो क्योंकि हम इस पाप की उपस्थिति में रहते हैं, तो परमेश्वर बोलता है देयर इज अ प्रोसेस आई डू इनसाइड ऑफ यू, दैट इज कॉल्ड सैंक्टिफिकेशन, है ना? परमेश्वर हमको हर दिन शुद्ध करता है। हालेलुया। कोई बोला एक बार पाप से माफी मांग लिए फिर मांगना नहीं है, सही है, आई एग्री टू दैट, राइट? लेकिन एक बार जाओगे, एक राउंड मार के आओगे, धूल पड़ता है, कपड़े धोना ही पड़ता है। आमेन। आई एम नॉट वेयरिंग पहले कैसे था, मैंने ऐसे कपड़े पहने थे जो गंदे ही थे, लेकिन अब क्या किया हूं मैं, परमेश्वर ने स्वच्छ दिया है मुझे, लेकिन क्यों मैं घूम के आता हूं, इस पे थोड़ा धूल मिट्टी बैठता है, तो इसको हर दिन धोना पड़ता है। हर दिन मैं उद्धार नहीं पा रहा हूं। एवरी डे आई एम नॉट सेव्ड, एवरी डे आई एम सैंक्टिफाइड। समझ में आ रहा है डिफरेंस, राइट?
कुछ लोग ना ये 521 जो वर्ष है ना, ये इसको लेके बहुत अलग अलग डॉक्ट्रिन बना लेते। वो बोले एक बार तुमने पाप के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने माफ किया, फिर आपको कोई पाप की माफी की प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं वो लोग, राइट? लेकिन सैंक्टिफाई करना जरूरी है। आमेन, हालेलुया। साल्वेशन की जरूरत नहीं है, सैंक्टिफिकेशन की जरूरत है। तो यीशु मसीह बोलता है कि जब हम लोग उसके पास आते हैं कुछ गलत करने के बाद, वो बोलता है नाउ यू डोंट नीड, क्या बोलते हैं, टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम सिन, नाउ यू नीड टू बी सैंक्टिफाइड फ्रॉम सिन। हालेलुया। क्योंकि उपस्थिति में रहते हो, you are living in the presence of sin, that is why you need to be sanctified. हालेलुया। थोड़ा क्लियर करना था मुझे, क्योंकि वरना क्या हो जाता है, हर बार निकल के बोलेंगे आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड बोल के निकल जाते। ट्रू, वी आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड, बट वी ऑल्सो नीड टू नो वी आर स्टिल लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ सिन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिन। आमेन। सो इसलिए मुझे सैंक्टिफाइंग जो प्रोसेस है वो हर दिन यीशु मसीह हमारे अंदर करता है। सो आई नीड टू वर्क आउट ऑन दैट, मेरे अंदर उसके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा, राइट? ऑटोमेटिक नहीं होता है। जो पनिशमेंट था वो यीशु मसीह ने ले लिया, लेकिन अब बोलेगा ओके ब्रदर व्हाइट शर्ट पहन के है, अगर मैं बोलूं व्हाइट शर्ट पहन के है, घर से निकलने से पहले, सिस्टर नहीं है लेकिन अगर रहती तो बोलती शर्ट संभाल, बारिश का दिन है शर्ट संभालो वरना कीचड़ लगेगा। आमेन। तो परमेश्वर भी हमको हर दिन वही बोलता है, यू डोंट नीड नाउ अनदर, क्या बोलते हैं, साल्वेशन। मैंने वाइट कर दिया है तुमको इतना ही करना है, जब जाते हो बाहर घूमते हो अपने आप को संभाल के रखो। हालेलुया। माय फाइट इज नॉट अगेंस्ट सिन। आमेन। माय फाइट इज नॉट अगेंस्ट sin. My fight is against keeping myself pure. I am not fighting for purity. He has made me pure. उसने मुझे शुद्ध किया है। मेरी लड़ाई मुझे शुद्ध रहने में है, शुद्ध बनने में नहीं है, मुझे शुद्ध रहने में है। That is why जब भी मुझे ये पता चलेगा तो हर दिन मैं ये बोलूंगा पाप उसने निकाल दिया, मैं अभी उसका नीतिवत्व मैंने लिया है, राइट? लेकिन फिर भी हर दिन मुझे अपने आप को सैंक्टिफाई करना है, शुद्ध करना है। आमेन, हालेलुया, राइट? तो एक्सट्रीम में मत जाओ। एक्सट्रीम डॉक्ट्रिन्स में चले गए तो बोलेंगे एक बार सैल्वेशन प्रेयर किया बाद में माफी मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं, हर बार जब गलती करते हो माफी मांगना जरूरी बनता है। हालेलुया। वरना 1 जॉन 1:7 और 1:9 नहीं होता, जहां पे कहता है द ब्लड ऑफ जीसस क्लेंसेस अस फ्रॉम ऑल सिन एंड अनराइचियसनेस। हालेलुया। तो मुझे इसको याद रखना है। जाएंगे आगे। ओके, नाउ रीड द 20th वर्स, फर्स्ट लाइन, 20वां वचन, पहला। इसीलिए हम मसीह के राजदूत है। इंग्लिश में कहता है ना, किंग जेम्स वर्जन, नाउ देन वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। हम यीशु मसीह के राजदूत है। 17वें वचन में उसने कहा तुम नए सृष्टि हो। ओके, वहां पे जो काम चालू हुआ, अभी मेल मिलाप का काम आगे जब बढ़ा, जब परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह के द्वारा उसने मेल मिलाप करवाया और मुझे नया बनाया, और अब बोलता है जब मैंने तुम्हें नया बनाया, नई सृष्टि बनाए, जब पुरानी चीजें सब चली गई तो तुमको एक स्थान देता हूं। क्या स्थान है? तुमको मेरे राजदूत बनाता हूं मैं। हालेलुया। नाउ वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। मैं बोलता हूं अगर ये पोजीशन हम लोग समझेंगे ना, वी आर गोइंग टू बिकम वेरी बोल्ड, राइट? एक हमारे अंदर एक
क्या बोलते हैं, धैर्य की आत्मा आएगी, क्योंकि हमें पता है हम कौन है, हम क्या, हमको परमेश्वर ने क्या बनाया है वो हमको पता चलेगा. रेडी फॉर दैट? यस. ओके, टर्न विथ मी टू फिलिपियंस. थर्ड चैप्टर. ट्वेंटी एंड 21. आपले नागरिकत्व तर स्वर्गात आहे. हाँ. तेथून प्रभू येशू ख्रिस्त हा तारणारा येणार आहे. ओके. त्याची आपण वाट पाहत आहोत. ज्या सामर्थ्याने तो सर्व काही आपल्या स्वाधीन करण्यास समर्थ आहे, त्या सामर्थ्याने तो तुमचे आमचे दैन्यावस्थेतील शरीर स्वतःच्या गौरवावस्थेतील शरीरासारखे व्हावे म्हणून त्याचे रूपांतर करील. आमेन. हालेलुया. हिंदी में. हाँ, सब लोग बोलो, हमारा हमारा स्वदेश. थोड़ा सिंपल कर रहा हूं, हमारा देश स्वर्ग है. आमेन. क्या बोलता है? वी आर द सिटीजन्स ऑफ हेवन. वी आर द सिटीजन्स ऑफ हेवन. हालेलुया. ओके, आई विल गो लिटिल, आई विल गो, थोड़ा इसको समझेंगे. ओके. जॉन 15 and 16. यूहन्ना 15 और उसका 16वां वचन. थोड़ा शिफ्ट करते रहूंगा, थोड़ा कैचअप विथ मी. हाँ. तुम्ही मला निवडले नाही, तर मी तुम्हाला निवडले. यीशु मसीह क्या बोला? तुमने मुझे मैं नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है. व तुम्हाला नेमले आहे. हाँ, राइट. तुम्हाला नेमले आहे. याचा हेतू हा की तुम्ही जाऊन फळ द्यावे, हाँ. तुमचे फळ टिकावे, हम्म. आणि जे काही तुम्ही माझ्या नावाने पित्याजवळ मागाल हाँ. ते त्याने तुम्हास द्यावे. हालेलुया. आमेन. एक बार हिंदी में पढ़ेंगे उसको, फर्स्ट लाइन. हाँ. तुमने मुझे नहीं चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि चुन के क्या किया? मैंने नियुक्त किया है. रीड दैट इन इंग्लिश once again. You did not choose me, I chose you and appointed you. Hallelujah. Right? और थोड़ा हायर वर्शन में बोलूंगा तो I ordained you. Amen. और क्या बोलते हैं? Okay, I will not go into that. Okay, right? तो बोलता है I have chosen you. You did not choose me. You did not choose me. अपने उद्धार पर कभी गर्व नहीं करना, क्योंकि तुमने उद्धार को नहीं चुना है, उद्धार ने तुमको चुना है. There are many options. फिर से कहता हूं, पता नहीं, ये हर बार मेरे दिमाग में आता है. परमेश्वर को बहुत से लोग हैं, लेकिन सबको छोड़ के हमको चुना. इसको लाइट मत लेना, ग्रांटेड नहीं लेना इसको. आमेन. तुमने नहीं चुना मुझे, मैंने तुम्हें चुना है. और तुम्हें क्या किया है? अपॉइंट किया है. तुम्हें अपॉइंट किया है. ओके, राइट. तो इसका कनेक्शन अगर मैं कहूं तो जब यहां पे पढ़ूंगा 2 Corinthians 5:23 में, राइट, क्या बोलता है वहां पे? नाउ देन वी आर एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट. जो यीशु मसीह ने चुना है, क्या बोल के अपॉइंट किया है मुझे? एम्बेसडर बोल के अपॉइंट किया है. मुझे राजदूत बोल के अपॉइंट किया है. तो पहली बात याद रखना है, तुम्हारा चुना जाना और तुम्हारा अपॉइंटमेंट तुमने नहीं किया, परमेश्वर ने किया है. हालेलुया. आमेन. मेरा चुना जाना और मेरा नियुक्त करना, माई चूजिंग एंड माई अपॉइंटिंग,
is not by myself. It is He who has appointed me. It is He who has chosen me. हालेलुया. अभी एक बात बोलूं मैं, किसको हक है निकालने के लिए? The one who has appointed. Only when the one who has appointed will tell you, you are no more useful to me. Hallelujah. And I can tell you, in the whole of the history, God has never said, anybody, you are no more useful to me. जिसने चुना है और जिसने नियुक्त किया है, जब तक वो मुझे नहीं बोलेगा, मैं अपने स्थान पे खड़ा रहूंगा. हालेलुया. कोई क्या भी बोले मेरे बारे में, कोई कुछ भी बोले मेरे बारे में, झूठ फैलाए, क्या बोलते हैं, they try to degrade my image, they falsely accuse me. मेरे पीछे बात करे, मेरे सामने बात करे, मेरे लिए कुछ भी बोले, मैं अपना स्थान छोड़ने वाला नहीं. Hallelujah. Because it is not you who have chosen. It is not you who have appointed. Hallelujah. जिसने मुझे चुना है, जिसने मुझे अपॉइंट किया है, जब तक वो नहीं बोलेगा, मैं अपना स्थान नहीं छोड़ूंगा. हालेलुया. एक स्थिर करके जाएंगे आज यहां से. आमीन. हम लोग क्या करते, कोई कुछ तो बोला, जाने दे, छोड़ बाबा, उसको अच्छा नहीं लग रहा बोल के हम कुछ करना छोड़ देते हैं. किसी को अच्छा लगे या ना करे, परमेश्वर तूने खड़ा किया, मैं करता रहूंगा. हालेलुया. कोई मेरे लिए कुछ बोले या ना बोले, तारीफ करे या ना करे, बुरा करे, अच्छा करे, क्या भी करे, नो, आई एम नॉट लुकिंग एट यू, आई एम लुकिंग एट द वन हु अपॉइंटेड मी. मुझे रिपोर्ट तुमको नहीं देना है, उसको देना है. हालेलुया. मेरा अप्रेजल रिपोर्ट कहाँ जाता है? उधर जाता है. आपके पास नहीं आता है. हालेलुया. हालेलुया. आमीन. I am not dependent on somebody else. I am only dependent on the one who chose me and appointed me. And He calls me as His ambassador. वो घोषणा करके बोलता है, now you are my ambassador. Hallelujah. Amen. Amen. Okay. Now जब ambassador मैं बोलता हूं, जब हम लोग बोलते हैं राजदूत, ओके, सो एक व्यक्ति पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है. एक व्यक्ति पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन बन जाता है. व्हाट डू यू कॉल रिप्रेजेंटेशन? हाँ, प्रतिनिधि बन जाता है. राइट. ओके, सिंपल सा एग्जांपल. सोचो मैं अगर यूएस चला गया, राइट, मैं यूएस चला गया, लेकिन मेरा पासपोर्ट क्या बोलता है? अभी वहां जाके मैं 10 साल रहूंगा, 15 साल रहूंगा, फिर भी इंडिया हैज एवरी क्लेम ऑन मी, है ना? इंडिया को लगेगा नहीं, ये आदमी की जरूरत वापस इंडिया में है, इट कैन कॉल मी बैक एनी टाइम इट वांट्स. इसका यह मतलब हुआ, मैं दुनिया के कौन से भी कोने में जाके रहूं, मैं इंडियन ही रहूंगा. हालेलुया. तो जब ये वचन जब बोलता है वी आर सिटीजन्स ऑफ हेवन, हम दुनिया में रह रहे ना, तो क्या हुआ? यू आर स्टिल सिटीजन ऑफ हेवन. तुम्हारा स्पिरिचुअल पासपोर्ट में सिक्का क्या है पता है? यू आर अ सिटीजन ऑफ हेवन. तुम रहते हो इस देश में, लेकिन फिर भी सिटीजन ऑफ हेवन हो. हालेलुया. ये सिटीजन कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि सिक्का किसने मारा है? सेइंग दैट यू आर एन एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, सेइंग दैट यू आर अ सिटीजन ऑफ हेवन. किसने मारा है सिक्का?
जिसने मुझे चुना और जिसने मुझे अपॉइंट किया, उसको कोई नहीं मिटा सकता। हालेलुया। मेरे पासपोर्ट पे इंडियन सिटीजन मिटना चाहिए तो इंडियन गवर्नमेंट उसको मिटाना चाहिए। यूएस गवर्नमेंट भी मुझे नहीं मिटा सकता। हालेलुया। मैं हूं इस दुनिया में, लेकिन सिटीजन स्वर्ग का हूं। तो मेरा गवर्नमेंट कौन है? हेवन बिकम्स माय गवर्नमेंट। हालेलुया। तो मेरा सिटीजनशिप निकालना किसके हाथ में है? दुनिया की चीज। इसलिए पॉल कहता है, व्हाट कैन सेपरेट यू फ्रॉम द लव ऑफ गॉड? हालेलुया। तुझे परमेश्वर के प्रेम से या फिर परमेश्वर के उस सिटीजनशिप से क्या अलग कर सकता है? दुनिया की कोई चीज, क्योंकि तू दुनिया का ही नहीं है, तो दुनिया की चीज तुझे कैसे अलग कर सकती है परमेश्वर से? हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो मैं कहीं भी रहूं, मेरा सिटीजनशिप नहीं बदलता। आई स्टिल रिमेन द सिटीजन ऑफ हेवन। कभी कभी बोल्ड होके बोलता हूं, इवन इफ आई गो टू हेल, हेल विल नो मी एज अ सिटीजन ऑफ हेवन। Hallelujah. If hell knows that I am a citizen of heaven, फिर से कहता हूं, आई एम इन यूएस। ओके, प्रेजेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? हाँ? बाइडेन है अभी? क्या अभी चालू है? ओके, जो भी हो, सोचो वो जब मुझे देखता है वो बोलता है तेरा चेहरा पसंद नहीं है मुझे तो अच्छा नहीं लगता मुझे। बोला तुझे अच्छा लगे या ना लगे, यू कैनॉट डू एनीथिंग टू मी। आमेन। हालेलुया। कहते हैं जब एक फॉरेनर दूसरे देश में आता है, एक फॉरेनर जब दूसरे देश में जाता है, उसका प्रोटेक्शन उस देश का जवाबदारी बनता है। हालेलुया। जब सोचो दो देश में लड़ाई हो रहे है, पहला प्रोटेक्शन किसको मिलता है पता है? एम्बेसडर को मिलता है। पहला सिक्योरिटी कहां जाता है? एम्बेसडर के पास जाता है। समझ में आ रहा है? When I am a citizen of heaven, जब मैं स्वर्ग का नागरिक हूं, तो दुनिया की गवर्नमेंट मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती। The government of this world, the system of this world cannot overrule my citizenship of heaven. Hallelujah. Amen. तो पहली बात, if I have to be an ambassador, I have to be a citizen of heaven. Amen. और कौन बनेगा citizen of heaven? He that is in Christ. जो यीशु मसीह में है, वो स्वर्ग का नागरिक बनेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा गवर्नमेंट कहाँ है? उधर है ना? जीसस जब पैदा हुआ तो उसके बारे में क्या बोला इज़ाया में? उसके कंधे पे सत्ता रहेगी। हमारी सत्ता कहां पे है? स्वर्ग में है। राइट? आवर गवर्नमेंट इज देयर, सो नो अदर गवर्नमेंट कैन रूल ओवर अस, नो अदर सिस्टम कैन रूल ओवर अस। हालेलुया। गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन आत्मिक रीति में क्या होता है ये बता रहा हूं मैं। ओके, आई एम नॉट कंपेयरिंग द नेचुरल, मैं आत्मिक रीति का कंपेयर कर रहा हूं। जब हम लोग बोलते दुनिया में ये है, दुनिया में वो है, मतलब जब तुम दुनिया के ही नहीं हो तो दुनिया के उस सिस्टम के अंदर क्यों रहते हो? क्योंकि तुम्हारा सिटीजनशिप हेवन में है। हालेलुया। तो मेरे अंदर जो कुछ भी रहेगा। ओके, और एक एग्जाम्पल, अगर एम्बेसडर के घर को जाएंगे
राइट, ध्यान से सुनो, एम्बेसडर के घर को जाएंगे, तुम मुझे बोलो उसके घर में मेड इन इंडिया के कितने मिलेंगे सामान आपको? नहीं मिलेगा। वो बोलेगा मैं हूं इंडिया में, लेकिन इंडियन लाइफस्टाइल नहीं जीऊंगा मैं, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग। तो बोलेगा मुझे कुछ चाहिए तो मैं वहां से मंगा लूंगा, क्योंकि मुझे पता है वहां का स्टैंडर्ड यहां का स्टैंडर्ड बहुत अलग है। समझ में आ रही है? आमेन। हम यहां बैठ के हमारा सेम लोकल मेड यूज करते हैं, वो बोलते हैं नहीं चलता है मुझे। If I am going to get something in my house, I am going to get what is made in my country. Amen? Hallelujah. तो हम क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? Get what is in heaven for you. मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, चिल्लाना भी नहीं चाहता है ना। आई एम लिटरली एक्साइटेड इनसाइड, क्योंकि मेरे जीवन में जो कुछ भी रहेगा इस दुनिया का नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इस दुनिया का नहीं हूं। आई एम रिप्रेजेंटिंग हेवन। मेरी जिंदगी में को जब कोई देखेगा तो वो मेरे अंदर हेवनली चीजों को देखना चाहिए। हालेलुया। मेरा रहने का स्टाइल, मेरा बात करने का स्टाइल, मेरी सोच नहीं यहां पे आ गए तो यहां जैसे बन जाएंगे, नहीं। नो एम्बेसडर विल चेंज हिमसेल्फ टू बी लाइक द कंट्री वेयर ही इज इन। वरना वो बोलेगा व्हाट एम आई रिप्रेजेंटिंग। वो बोलेगा तू हमारे जैसे है ही है तो तेरे कंट्री को क्यों जाए? तू आके यहां पे हमारे जैसा बन गया तो हम तेरे कंट्री को क्यों जाए? उसको दिखाना क्या है कि हमारे देश में हम लोग ऐसे रहते हैं। तो जब उसको देखेंगे, हम उसका लाइफस्टाइल देखेंगे, उसकी क्या बोलते हैं जो भी चीजें उसके पास है, जब उसको देखेंगे तो हमारे मन में एक आस आना चाहिए, हाँ लुकिंग एट दिस पर्सन, अगर एक आदमी यहाँ पे आके ऐसे रह सकता है तो अगर मैं उस देश में जाऊं तो वो देश कैसा रहेगा। हालेलुया। क्या लोग हमको जब देखते हैं, क्या उनको क्या दिखता है? बोला तुम भी हमारे जैसे है, फर्क नहीं है तुम्हारे और हमारे में, कोई फर्क नहीं है, कुछ दिखता नहीं अलग हमको। कोलोसियंस 3:1 बाया हटा है किसी को? कोलोसियंस 3 और 1। If you then have been risen up with Christ. तुम्ही ख्रिस्ताबरोबर उठवले गेले आहात. ख्रिस्त देवाच्या उजवीकडे जेथे बसला आहे, हाँ. तेथल्यावरील गोष्टी मिळवण्याचा प्रयत्न करा. हालेलुया। आमेन। इंग्लिश में पढ़ना उसको। हाँ। Since if no किंग जेम्स वर्जन। क्वेश्चन है वहां पे, अगर तुम ये मानते हो कि तुम यीशु मसीह में जिलाए गए हो, if you then are being raised up in Christ, then seek those things that are above. हालेलुया। मैं जहां से आया हूं वो चीजें मुझे ढूंढनी है। हालेलुया। अब बोलो मुझे मैथ्यू 6:33 क्या बोलता है? Seek ye first the, वो बोलता है यू आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। खाने पीने रहने पहनने की बातें दुनिया के लोग सोचते हैं क्योंकि वो इस दुनिया के हैं। हालेलुया। अभी फिर से, अगर एम्बेसडर को कुछ कम पड़ती है, एक बात बोलो मुझे, क्या वो गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट को पूछेगा? अमेरिकन एम्बेसडर यहां पे है, ठीक है,
तो उसको कुछ कम पड़ता है, तो किसको पूछेगा? इंडियन गवर्नमेंट को नहीं पूछता, अमेरिकन गवर्नमेंट को पूछेगा, क्योंकि बोलेगा मुझे यहां का स्टैंडर्ड नहीं, मेरा वो स्टैंडर्ड है। तुम दोगे तो क्या बोलते हो, उल्लासनगर का माल ला के दे देंगे। नहीं, नहीं चलता है। चोर बाजार का माल ला के दे देंगे, नहीं चलता है। If I need something, I am going to import what I need. Hallelujah. As citizens of heaven, as ambassadors of heaven, how much do we import what is from heaven? Complete that verse. Read for me. Colossians 3 and 1. English, huh? Huh? If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ is seated at the right hand of the Father. Hallelujah. परमेश्वर कभी अपने स्टैंडर्ड को नीचे नहीं लाता। हालेलुया। वो बोलता है, इफ यू आर आस्किंग समथिंग, इफ यू आर सीकिंग समथिंग, डोंट सीक वेयर यू लिव फॉर। जहां पे हो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं, जहां से आए हो, जहां के नागरिक हो, जहां के राजदूत हो, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से। हालेलुया। What is that reference? Reference भूल गया मैं। My God shall supply all your needs. Philippians 4:17, 4:19. Yeah, sorry. 4:19. Okay, निकाल के पढ़ना उसको मुझे। हाँ। तुम नागरिक कहाँ के हो? तुम्हारा गवर्नमेंट कौन है? अगर एम्बेसडर बनना है तो ये बातें सीखना, मुझे समझना जरूरी है। तुम्हें अपॉइंट चूज तो किया, अपॉइंट भी किया है, लेकिन जी कैसे रहे? हाँ, उल्लासनगर के नागरिक। कुछ भी चलेगा, सेकंड हैंड भी चलेगा, जितना कम में होता है उतना कम में दो। Church, are you so weak? Hallelujah. बढ़ाएंगे स्टैंडर्ड? 50% कैंसल। Hallelujah. नहीं पता है, I always think why we are that, why do we have that kind of a mentality? एक प्रीचर बहुत अच्छा, मैं अभी नहीं है, वो पहले मतलब गुजर गया, वो बोलता था हमेशा, फावड़ा होता है ना, हाँ है ना, फावड़ा होता है ना, सिर्फ इंडिया छोड़ के बाकी सब देशों में फावड़ा ऐसा होता है, सिर्फ इंडिया में ऐसा। फॉरेन कंट्री के फावड़े देखो, ऐसा लेके ऐसा डालते हैं, वो सिर्फ देने में है, हमारे में खींचो और खींचो। फिर बोलते वो देश इतना रिच क्यों है? क्योंकि उनका फावड़ा ऐसा है। एम्बेसडर बनना चाहते हो, दिखाओ स्वर्ग का स्टैंडर्ड दिखाओ। हालेलुया। जहां पे हो वो स्टैंडर्ड नहीं दिखाना है मुझे, मैं दिखाऊंगा मैं कहां का हूं।
हालेलुया। एक फॉरेन सेवक था, राइट। वो जब भी बाहर जाके आता ना, ऑफ कोर्स ही वाज फॉरेनर ही था, लेकिन हर बार जब मिनिस्ट्री के लिए आता, बहुत ऑब्जर्व करते थे हम लोग उसको। बोले एवरी टाइम ही कम्स ही ब्रिंग्स समथिंग फ्रॉम हिज कंट्री। अभी वो हमारे देश में जो 15-20 साल पहले हमने देखा, अब भी मिल रहा है हमको। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ओके, अंडरस्टैंडिंग। नहीं, परमेश्वर बोलता है मैंने तुमको बहुत आगे रखा है, तुमको पीछे नीचे दुम बना के नहीं रखा है, तुमको सर बना के रखा है मैंने, तुमके सबके ऊपर बना के रखा है मैंने। तो जीना है तो उस स्टैंडर्ड का जियो, सोचना है तो उस स्टैंडर्ड का सोचो। एक और सेवक है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ जैसे, राइट। एक और सेवक है जो बोलता है जब मैं किसी होटल में जाता हूँ ना, मेरा जो जितना बिल होता है ना उसका 10% टिप कंपलसरी देता हूँ। इसलिए जब भी वो होटल में जाता है पूरे वेटर उसके पास। ओनर परेशान होता है, सर आप जब भी आते हो परेशान होता हूं सब तुम्हारी सेवा करना चाहते। और जिसको भी मिलेगा वो टिप देते देते गॉस्पेल बोले बिना नहीं जाएगा वो। हालेलुया। परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता है कलीसिया को। डिस्काउंट की जिंदगी नहीं जीना है, ओवर एंड अबंडेंट जीना है। हालेलुया, आमीन। याद रखो तुम कहां के नागरिक हो। ओके, रीड दैट फिलिपियंस 4:19 once again in English. But my God shall supply. क्या बोलता है पॉल? कह रहा है, कहते हैं जब वो घूम रहा था, जैसे फिर से जब रिटर्न आया उसका क्या बोलते हैं मिनिस्ट्री जब लास्ट फेज में आया, तो वो सब चर्चेस से क्या बोलते हैं ऑफरिंग लेके आया था ताकि वो बांट सके जिनके पास नहीं है। ओके, सब चर्चेस से, बाकी सब लोगों से वो लेके आके चंदा लेके आके डिस्ट्रीब्यूट करता था, राइट। तो वो बोलता है फर्स्ट वर्स क्या बोलता है, माई गॉड shall supply. It is because I am a citizen of heaven, because I am chosen by God, because I am appointed by God, my supply doesn't come from where I am working. My supply comes from the one who appointed me. हालेलुया। इसलिए मैं कभी कभी पास्टर्स मीटिंग में बोलता हूं, अगर जिंदगी बिताने के लिए पास्टर बन गए हो, फॉरगेट इट। है कुछ लोग जो संडे के ऑफरिंग पे डिपेंड होते हैं अपनी जिंदगी बिताने के लिए। नो, यू आर नॉट कॉल्ड फॉर दैट। अगर आगे आप में से कोई सेवा करने वाला है, कभी अपने लाइफ को हालत आपकी क्यों खराब है, क्योंकि वही टाइट और ऑफरिंग के ऊपर डिपेंड हो गए। अभी किसको मालूम कांग्रेगेशन का मूड कितना है, क्या है, कब टाइट देंगे कब ऑफरिंग देंगे नहीं पता। कभी कभी उनके दिमाग में आता है जाने तो छोड़, 6 महीने का एक बार देंगे ऑफरिंग, 6 महीने का टाइट एक बार मिला के देंगे। सोचो जो डिपेंड हो रहा है तेरे ऑफरिंग तेरे टाइट पे डिपेंड, गया काम से हो, बिकॉज दे डिड नॉट अपॉइंट यू। तो सप्लाई मुझे कहां से ढूंढना है? अगर मेरा दृष्टिकोण ऐसा नहीं रहा, देन यू विल नेवर बी सप्लाइड।
तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना ही क्यों बना है? क्योंकि जो कांग्रेगेशन का स्टैंडर्ड है वही हिसाब से तुम एक्सेप्ट करते हो, वही हिसाब से तुम जीते हो। लेकिन जिसने तुमको अपॉइंट किया उसकी ओर अपनी नजर लगाओगे तो वचन कहता है माय गॉड शैल सप्लाई, मैन विल नॉट सप्लाई टू मी, माय गॉड विल सप्लाई। कोई स्पॉन्सर मुझे सप्लाई नहीं करेगा, माय गॉड विल सप्लाई। और उसका स्टैंडर्ड कैसा है? आगे पढ़ना। ऑल योर नीड्स according to how rich the church is, according to how rich the committee is, how according to how क्या बोलते हैं, how much the members in the church are. I call myself an ambassador. Why? Because I am not supplied by the world, nor from the people of the world. I am supplied by my God who chose me, appointed me, made me a citizen of heaven, and when he supplies me according to his measure, his riches. Hallelujah. सोच बदलनी है। सिर्फ यहां खड़े होने वाले एम्बेसडर्स नहीं हैं। Everyone who became a new creation in Christ Jesus has become a citizen and an ambassador of God. बोल सकते हैं I am an ambassador of God? मेरी तरफ उंगली मत नहीं कर। I am an ambassador of God. Hallelujah. Shall we go back to John 15:16? इसलिए बोला मैं शिफ्ट करते रहता हूं, थोड़ा कैचअप करना। John 15:16, back again. You have not chosen me, but I have chosen you and appointed you or ordained you. हाँ, एक मिनट, क्या बोलता है? तुझे क्यों अपॉइंट किया? एम्बेसडर सिटीजन क्यों बनाया? हेवन का सिटीजन एम्बेसडर क्यों बनाया? अभी एक दूसरे कंट्री का एम्बेसडर है जो दूसरे देश में आके रह रहा है। अभी यूएस का एम्बेसडर है जो इंडिया में, ओके, उसको रिवर्स करेंगे थोड़ा, ओके, सिंपल सा। इंडियन एम्बेसडर है जो अमेरिका में है, यूएस में है, ओके। वैसा हमारा देश कुछ कम नहीं है, राइट? नीचे नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन ये मान सकते कि यूएस हमसे थोड़ा आगे है। एग्री विथ में? ओके, कई बहुत सारी चीजों में, टेक्नोलॉजी हो या फिर लॉ ऑर्डर जो भी हो, ओके, थोड़ा आगे है बोल सकते, राइट? जब इंडियन एम्बेसडर उस देश में जाता है, ओके, तो उसकी इच्छा क्या होनी चाहिए? चलो, मुझे गवर्नमेंट ने भेजा है, एक बड़ा सा घर दिया है, आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री, मैं अपने घर में आराम से बैठ के रेस्ट करूंगा। What should be the interest of an ambassador? क्या काम करना चाहिए एम्बेसडर? सिंपल, जिस देश में मैं गया हूं, जो चीजें मेरे देश में नहीं है जो उस देश में है, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? आई एम वर्किंग in the interest of the advantage and the benefit of the country where I came from. ज्यादा हो गया, राइट? मैं जिस देश में रहता हूं, मैं क्या काम करूंगा? मैं उस देश में रह के ये देखूंगा यहां की चीजें जो मेरे देश के लिए उपयोगी हो सकते, जो मेरे देश को बढ़ा सकते, जो मेरे देश को आगे लेके जा सकते, जो मेरे देश का स्टैंडर्ड बढ़ा सकते, मैं क्या करूंगा? वो चीजें यहां से लेके मैं अपने देश में जुड़ा दूंगा उसको। हालेलुया।
सिंपल सी बात अगर मैं कहूं, मैं दोनों देशों के बीच में मेल मिलाप करा रहा हूं। हालेलुया, आमेन। दिस इज नेचुरल। अभी स्पिरिचुअल में जाऊंगा मैं। ओके, एन एम्बेसडर, ओके, रीड दैट वर्स वंस अगेन, इंग्लिश में ही पढ़ना। यू हैव नॉट चोजन मी, हाँ, you should go forth and bring fruit. You should become fruitful, and your fruit should remain. Okay, तो मैं स्वर्ग का एम्बेसडर हूं, मैं स्वर्ग का राजदूत हूं, वहां का नागरिक हूं और वहां का राजदूत हूं, राइट? तो परमेश्वर ने जब मुझे स्वर्ग का राजदूत बना के इस दुनिया में रखा है, अगर मुझे परमेश्वर का राज्य एक्सटेंड करना है, परमेश्वर का राज्य मुझे बढ़ाना है, क्योंकि जहां पे मैं हूं, ओके, सिंपल सा, अगर यूएस एम्बेसडर बोलेगा, मैं जब अपने वहां पे उसके देश में, मैं जब अपने घर से निकलता हूं तो मुझे एक ऐसा साफ सुथरा रोड मिलेगा। लेकिन मेरे एम्बेसी में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन एम्बेसी के बाहर जब मैं निकलता हूं तो मुझे जाने के लिए रोड भी नहीं है सीधा। तो मैं क्या करूंगा, इस स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए मैं इस लोकल गवर्नमेंट के पास जाऊंगा और उनको बोलूंगा कि हमारे देश में ऐसे करते हैं, उनको दिखाएंगे हम लोग कि ऐसे ऐसे होता है, जहां पे तुम्हारा स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, जहां पे तुमको हेल्पफुल बनेगा। तो मैं कन्विंस करूंगा इस गवर्नमेंट को कि हमारे देश में जो अप्लाई किया है वही चीजें तुम यहां भी करो, तो आपका देश भी हमारे देश जैसा बन जाएगा। हालेलुया, आमेन, गॉट इट? यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done। तुम तो हालेलुया। वो बोला जिस देश के हम हैं, हम क्या चाहते हैं कि वहां का राज्य जैसा है, वहां की इच्छाएं जैसी है, वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो यहां पे लाके खड़ा करे। हालेलुया। एम्बेसडर का काम क्या है? टू ब्रिंग द थिंग्स ऑफ दैट कंट्री, द सिस्टम ऑफ दैट कंट्री इनटू दिस कंट्री। मैं अगर किसी देश में हूं जहां शांति नहीं है, तो उनको यह दिखाना मुझे जरूरी बन जाता है, देखो हमारे देश में इतनी शांति है। तो उनको समझाना जरूरी बन जाता है कि अगर हमारे देश जैसा तुमको शांति मिलनी चाहिए तो ये एक सिस्टम तुम यहां भी अप्लाई करो। जहां ये गवर्नमेंट जो काम करता है, अगर तुम भी यहां पे ऐसे ही करोगे तो तुम्हारा देश भी हमारे देश जैसे बनता है। हालेलुया। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, मैं जस्ट बात करते करते, शायद मेरा घर स्वर्ग जैसा बन जाए। कॉमन सा डायलॉग, वी वांट आवर हाउस टू बी हेवन। परमेश्वर बोलता है किसके हाथ में है? यू आर द एम्बेसडर, यू आर द सिटीजन फ्रॉम देयर। तुम वहां के नागरिक हो, वहां के नागरिक हो लेकिन रहते यहां पे हो। हालेलुया, आमेन, ओके। और एक बात, जाएंगे और थोड़ा आगे, यस।
जब भी इस एम्बेसडर को कुछ चाहिए होता है, और एक बात ध्यान से सुनो मेरी बात, जब भी इस एम्बेसडर को कुछ चाहिए होता है, इसको प्रोटोकॉल फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती. He has a request, he wants something from his country. उसको पहली बात ये गवर्नमेंट का परमिशन लेना जरूरी नहीं, राइट? और उसको प्रोटोकॉल ये फॉलो नहीं करना पड़ता है कि ये डिपार्टमेंट में जाओ, ये सैंक्शन करो, फिर ये सैंक्शन करेगा, फिर ये सैंक्शन करेगा. नहीं. Ambassador has a right to contact directly the president of his country. Amen. Hallelujah. इसलिए यीशु मसीह भी बोला, मैं भी बीच में नहीं आऊंगा, तुम्हें सिर्फ मेरा नाम लेना है, तुम डायरेक्ट पिता से बात कर सकते हो. प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है. हालेलुया. जो पिता आपके पास्टर का है, आपको पास्टर को बोलने की जरूरत नहीं, पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करो, लेकिन आपके अंदर एक धैर्य होना चाहिए. इवन इफ आई आस्क माय फादर हियर्स मी. हालेलुया. प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे नहीं देना. हालेलुया. आमेन. हाँ, यीशु मसीह का नाम क्यों लेते हैं? बिकॉज ही इज द चीफ एम्बेसडर, आई कैन से. ओके, हम सब एम्बेसडर है, लेकिन वो हमारे से चीफ है. वो हम सबको संभालता है. आमेन. हम सबको क्या बोलते हैं, वही अथॉरिटी दिया है जो उसके पास है. बोलते सिर्फ मेरा नाम लेना. मैं गवर्नमेंट नहीं हूं, मेरा गवर्नमेंट मेरा पिता है. हालेलुया. राइट. वो बोलते मेरा नाम लेना, सिर्फ मेरा नाम लेके चले जाओ, मेरा नाम लेके चले जाओ. I will show you what happens. Hallelujah. रोयल आजा बेटा. ओके, सुनो मेरी बात. एक आदमी प्रेसिडेंट के घर के बाहर बैठा था. अटेंशन पे, राइट. एक आदमी प्रेसिडेंट के घर के बाहर बैठा था. तो एक लड़का आया, बोला अंकल व्हाई आर यू सिटिंग हियर? तो वो बोला मुझे प्रेसिडेंट से मिलना है. राइट. यहाँ वॉचमैन भी गेट के अंदर जाने नहीं दे रहा है मुझे, क्योंकि प्रोटोकॉल फॉलो करना है. राइट. तो ये लड़के ने देखा, आप सब किया, बोला कितने दिन से बैठे हो? बोला 3 दिन हो गया, अभी खाना नहीं पीना नहीं, लेकिन मुझे अर्जेंट मिलना है प्रेसिडेंट से. तो थोड़ा देर देखा उसको, उसके ऊपर तरस आया, वो हाथ पकड़ा उस आदमी का, बोला चलो मेरे साथ. बोला तू लेके जाएगा? बोला आप चलो मेरे साथ. और गया गेट के पास. जैसे ही गेट के पास गया, वॉचमैन सलाम किया, गेट खोला, अंदर चला गया. फिर हेल्प डेस्क था, वहां पे 2 लोग बैठे थे, बाजू में हट्टे कट्टे 2 क्या बोलते बाउंसर्स ठहरे थे. राइट. वो लोग ऐसा बाजू में हटे, ये दोनों चले गए. समझ गए? वो गया सीधा, दरवाजा खटखटाया भी नहीं, उसने ऐसे निकाला. बैठा था प्रेसिडेंट चेयर पे, वो गया इसको लेके, बोला डैडी दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू, गिव हिम व्हाट ही वांट्स. हालेलुया. थैंक यू. That is what an ambassador does.
जहां जिसको भी एक्सेस नहीं है, अनुमति नहीं है, जहां पे एम्बेसडर बोलते हैं नहीं, अच्छा मैं लेके जाता हूं, मैं लेके जाता हूं। किससे बात करना है? मेरे पिता से बात करना है। दुनिया में लोग बोलते मुझे भगवान से बात करना है, परमेश्वर से बात करना है। बोले आजा, मैं उसका बेटा हूं, मैं वहां का नागरिक हूं, मैं वहां का राजदूत हूं, मुझे कौन रोकेगा? हालेलुया, आमेन। वरना वो कई सालों तक उस गेट के बाहर बैठा रहेगा अगर हम किसी का हाथ पकड़ के अपने पिता से नहीं मिलाएंगे। कितने लोग बैठे हैं बाहर, क्या चाहिए उनको? कोई हाथ पकड़ के लेके जाएगा। जब तुम उनका हाथ पकड़ोगे, मैं कहता हूं शैतान जो दरवाजे बंद किया है खोलते जाएगा। बोला तुझे नहीं रोक सकता, मैं तुझे नहीं रोक सकता। क्यों? यू आर एन एम्बेसडर, यू आर द सन ऑफ गॉड, यू आर अ सिटीजन ऑफ हेवन। दिस प्लेस बिलोंग्स टू यू। हालेलुया। जब पॉल कहता है वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट, हमारा पोजीशन ये बनता है। फाइनली एक बात बोल के खत्म करता हूं, ध्यान से सुनो। जब दो देशों में लड़ाई होती है, डिक्लेयर होता है अभी वॉर होने वाला है, ओके, द फर्स्ट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, बोथ द गवर्नमेंट्स, they recall their ambassadors. जब युद्ध घोषणा होती है, they call back their ambassadors. सुनना चाहते हो कुछ? When war is declared, the first action the government takes that recall our ambassadors. He is not supposed to be there during the time of war. Hallelujah. A war is about to be declared between heaven and the kingdom of devil. Right? So God says, before the war will be declared, a rapture will happen. Hallelujah. Why? I cannot leave my ambassadors in the war field. I cannot trust anybody in the enemy's kingdom. You will not be there. Hallelujah. मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं, as long as the church is on earth, the earth is safe. जिस दिन कलीसिया उठाए गए, hope nobody of us will be there. वचन कहता है ऐसी कठिनाइयां अब तक आई नहीं है, हिस्ट्री में नहीं आई। Hallelujah. Amen. So God says, because you are there in this place is safe. Because you are there in your house is safe. Because you are there in your office is still safe. Because you are there in your college is still safe. Lord, unless you remain here, I cannot do anything. Quick, move out. Because I want to destroy them. मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? Recognize your position. Live, walk, talk like an ambassador. Hallelujah.
You are a king and a priest. You are a king and a priest. दुख की बात है, चर्च में प्रीस्ट तो बहुत लोग बन गए, लेकिन किंग्स की कमी है. हालेलुया. Why the church is still poor? Anointing बहुत है, लेकिन गरीब क्यों है? Because there are no kings, there are only priests. You don't walk. राजदूत के समान जी नहीं रहे हम लोग. वो सोच हमारी राजदूत के समान नहीं है. हमारा काम राजदूत के समान नहीं है. हालेलुया. अगर एक एम्बेसडर अपने देश के हित में काम नहीं करेगा, तो वो देश उसको वापस बुलाते हैं. वो बोलेगा नहीं, तेरा यूज नहीं है वहां पे. लेकिन जो एम्बेसडर उसके देश के हित में काम करेगा, वो देश बोलेगा पूरा देश तेरे पीछे खड़ा है. हालेलुया. तो परमेश्वर भी बोलता है, अगर परमेश्वर के राज्य के लिए तुम खड़ा रहोगे, परमेश्वर के नीतिवत को ढूंढने लगोगे, start seeking his kingdom and his righteousness, God will say the whole heaven is there behind you. नहीं तुम खाली खाने पीने के लिए कर रहे हो, नहीं. मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं, even your salary is not to just pay bills. Your salary is a seed for the kingdom of God. मुझे दुनिया में नहीं भेजा, इतना मेहनत कर, इतना ये कर, कहाँ जा जाके वही इलेक्ट्रिक बिल भरो, वही पानी का बिल भरो. नहीं, इतना मेहनत थोड़ी कराएगा तुमसे उसके लिए. बोलेगा नहीं, उसके लिए नहीं कराया मैं तुम्हें मेहनत. I want it as a seed for my kingdom, so that I can give the harvest for you. अगर मेरे राज्य के हित के लिए नहीं सोच रहा है, तो अपना पूरा सैलरी बिल भरने में खत्म हो जाएगा. तेरा महीना खत्म होने से पहले तेरा सैलरी खत्म हो जाएगा. लेकिन मेरे राज्य के लिए, हित के लिए अगर तू काम करेगा, सैलरी पे कभी डिपेंड नहीं रहेगा. हालेलुया. I pray none of us will live till for the month end. नहीं. मुझे ये गारंटी है, महीने के बीच में हो, महीने के आखिर में हो, जब जरूरत है मेरा सप्लाई उधर से है. हालेलुया. हाँ. क्योंकि महीना आखिर में कुछ प्लान नहीं करते तुम लोग. लास्ट टाइम जैसे बोला मैं, महीने में आखिर में कुछ प्लान करते हैं? नहीं करते. क्यों? काफी नहीं है जेब में, खाली हो गया. हम लोग ये, मैं इसलिए लास्ट टाइम बोला, हम लोग हमेशा ये देख के प्लान करते, पहली तारीख है मेरा, पहली तारीख हर दिन पहली तारीख. आज मेरी जरूरत है तो मेरा सप्लाई आज मिलेगा. आज मेरी जरूरत है तो डबल सैलरी आज भी मिलेगा मुझे. हालेलुया. बदलेंगे सोच, बनेंगे राजदूत. यस. याद रखेंगे कि हम दुनिया के नहीं, स्वर्गीय राजदूत है. मेरा सप्लाई वहां से आएगा, मेरा प्रोटेक्शन वहां से आएगा, मेरा प्रोविजन वहां से आएगा, मेरा अपॉइंटमेंट उधर से है. हालेलुया. क्यों ये सब होगा? बिकॉज माई अपॉइंटमेंट इज फ्रॉम देयर. कोई इंसान मेरा जीवन नहीं चला रहा है. जिसने मुझे बुलाया, जिसने मुझे चुना, जो मुझे अपॉइंट किया, वो मेरा जीवन चला रहा है. अगर मैं इंसान को देखूंगा, जिस लेवल के इंसान को देखूंगा, वही लेवल के जीना जीऊंगा. बट व्हेन आई सी दैट माय गॉड शैल सप्लाई ऑल माय नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस, तो मेरा फाइनली बोल के खत्म करो. ऑल माय नीड्स. हमारा नीड्स कितना लिमिटेड है पता है? हमारा नीड क्या है?
रोटी कपड़ा मकान, इससे ज्यादा नीड नहीं है आदमी का। जो आदमी यहां तक जिया है ना, रोटी कपड़ा मकान तक जो जिया है ना, वो दुनिया में जी रहा है। यू आर नेवर अ सिटीजन ऑफ हेवन, बिकॉज यू हैव नेवर अंडरस्टूड द नीड ऑफ योर कंट्री। लेकिन जिस दिन मुझे स्वर्ग का नीड पता चलेगा, मैं 1000, 10,000, 1,00,000 नहीं मांगूंगा। हालेलुया। क्यों? हमारा नीड, हमको क्या, हाँ और थोड़ा पैसा दे दे परमेश्वर, एक बड़ी गाड़ी लेता हूं, और थोड़ा दे दे घर के ऊपर एक और थोड़ा पैसा दे, एक टूर जाके आता हूं। डू यू कॉल दिस अ नीड? हेवनली नीड्स। बोला जब तुम मेरे राज्य के बारे में नहीं सोच रहे हो, करो मेहनत करो, मेहनत करो गधे के जैसा है। 30 दिन काम करो, जो जो क्या बोलते हैं, जो भी मिलेगा तुम्हारा बिल भरने में चला जाएगा। लेकिन एक बार तुम्हारी नजर अपनी क्या बोलते हैं, जहां से आए हो, लॉर्ड दिस इज, फिर से कहता हूं, एम्बेसडर का नीड कौन फुलफिल करता है? जिसने भेजा उसका फुलफिल करना है। वो बोलता है तेरे लिए जो चाहिए वो पूछने की भी जरूरत नहीं है, वी विल सप्लाई। हालेलुया। मुझे पता है अमेरिका में -डिग्री पे जाता है, तो यहां पे जब आएगा तुझे बिना एसी के नहीं भेजूंगा, मैं एसी दे के भेजूंगा तुझे। प्रॉस्पेरिटी के बारे में नहीं, प्रॉस्पेरिटी इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस, इट कम्स अलोंग। अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ो। होने वाली चीज नहीं है, आती है साथ में। क्योंकि वो बोलता है तेरा जीने का स्टाइल जो वहां पे था, वही स्टाइल मैं यहां पे दूंगा तुझे। अमेरिका में बिना एसी के गाड़ी के कोई नहीं जाता। वो बोलेगा यहां धूल मिट्टी में तुझे बिना एसी का गाड़ी दे के भेजो? नहीं, आई विल कीप यू अकॉर्डिंग टू माई स्टैंडर्ड, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोलता है परमेश्वर। अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से रखूंगा, तुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन तुझे क्या करना है? तुझे मेरे राज्य को खोजना है, कि कैसे वो राज्य तुझे यहां पे स्थापित करना है, कैसे वो इच्छा मेरी वहां पे जैसी होती है यहां पे होना है, जैसे कैसे वहां पे लोग सुख शांति में जीते, जो आनंद वहां पे है वो यहां पे कैसे आए, उसके बारे में तुझे सोचना है। दैट इज द नीड। रोटी कपड़ा मकान के लिए दुनिया में जो रहते हैं दुनिया वाले सोचते हैं, बट यू seek from where you have come, seek the kingdom from where you have been sent for। किस लिए भेजा गया हमको इस दुनिया में? पैदा हो गए, एजुकेशन हो गया, नौकरी करे, फैमिली हो गया, खत्म। We are sent as ambassadors to show forth what the kingdom of God is like. Hallelujah. Amen. Now then, अभी आता हूं इंग्लिश में जैसे। Now then, अभी पिछला वाला दिन नहीं, अभी आगे वाला दिन बताऊंगा। हालेलुया। अभी मेरा पास्ट नहीं, पिछला क्या था मुझे जरूरत नहीं है। नाउ देन आई विल शो यू व्हाट द किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक। नाउ आई विल शो यू व्हाट द स्टैंडर्ड ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक। अब मैं बताऊंगा कि परमेश्वर का आने वाला राज्य कैसा है, उसमें क्या रहता है, कैसा रहेगा वो। हालेलुया, आमेन। नाउ देन आई वांट टू डिक्लेयर
that we are the ambassadors of Christ. Hallelujah. एक बार जोर से बोल सकते हैं, I am the ambassador of Christ. हिंदी में कैसा है? अब हम किसके राजदूत? यीशु मसीह के राजदूत, स्वर्ग के राजदूत. हालेलुया. आमीन. इसको हमेशा याद रखना है. इसको मैं कहता हूं, जब ये रहता है ना दिमाग में, कभी डिस्काउंट नहीं पूछते. हालेलुया. बोलेंगे एक्स्ट्रा दे के आएंगे तुझे. आमीन. हालेलुया. क्योंकि राज्य का स्टैंडर्ड अलग है, दुनिया का स्टैंडर्ड. यहाँ पे जितना बचा के रखते हैं, वहां का वो नहीं है. जितना देते जाओगे बढ़ता है. हालेलुया. दोनों दुनिया बहुत अलग है, बहुत अलग है. लेकिन परमेश्वर चाहता है पहले उस दुनिया के बारे में जान लो. बाइबल क्यों पढ़ना है? फिर से कम बैक टू द बेसिक, कम बैक टू द बेसिक. बाइबल क्यों पढ़ना है? क्योंकि बाइबल हमें उस राज्य के बारे में बताती है जिस राज्य के तुम अभी नागरिक बन गए हो. अगर उस देश के नागरिक बने हो तो उस देश के रूल्स रेगुलेशन पहचानो. उस देश के क्या नियम है उसके हिसाब से जीना चालू करो. हालेलुया. तब तुम उस देश के नागरिक कहलाओगे. मैं लास्ट टाइम जैसे बोला, व्हाई आर वी कॉल्ड इंडियंस? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर बोर्न हियर. है ना, हम लोग यहाँ पे पैदा हो गए. दूसरी बात, हम यहाँ के नियम के अधीन में है. राइट? ओके. दैट इज व्हाई आई फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. अगर मैं आत्मिक रीति से मैं बोल रहा हूं कि मैं स्वर्ग का नागरिक हूं, तो मुझे ये जानना है कि मैं पैदा यहां पे नहीं हुआ. नॉट बॉर्न ऑफ flesh and blood, by the Spirit of God, by the Word of God. My new birth is from above, not from here. And my living is there. Right? तो इस बात को अगर याद रखेंगे, मैं कहता हूँ आप अपना जीवन अलग रीति से जीना चालू करोगे. आपकी सोच अलग हो जाएगी. Amen? हालेलुया. आए खड़े हो जाएंगे.